अगर तुझे यकीन नहीं तो आजमा कर देख ले, एक बार जरा तो मुस्कुरा कर तो देख ले, तुझे वो मिलेगा जो तूने कभी सोचा नहीं था। अरे एक बार SR91 चैनल पर अपना कदम तो बढ़ा कर देख ले। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में बायोलॉजी के कुछ प्रश्न सीख रहे थे। इस क्लास में आपको क्लास 10th के संस्कृत के प्रश्न सीखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो क्लास 10th में है उसी के लिए इंपॉर्टेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए भी यह प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, और एक तो एग्जाम के लिए भी बहुत बेहतर होगा, और जो एग्जाम नहीं भी दिया है और जो दे भी दिया है उसके लिए भी बहुत बेहतर होगा। तो प्यारे साथियों, प्रश्न है कि जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं। हालांकि टोटल संस्कार 16 होता है। टोटल संस्कार कितना होता है? 16 होता है। जन्म के पहले यानी कि टोटल संस्कार जो 16 है, उन 16 संस्कार को 4 पार्ट में बांट दिया गया है। 16 संस्कार को कितना पार्ट में बांटा है? 4 पार्ट में बांट गया है, जिसमें से एक पार्ट आता है आपका जन्म के पहले वाला संस्कार। जन्म के पहले वाला संस्कार, इस पार्ट में आपको 3 संस्कार शामिल है। इस पार्ट में कितना संस्कार है? 3 संस्कार। जन्म के पहले प्यारे साथियों 3 संस्कार होता है। क्लियर? तो तीनों संस्कार को हम क्लियर करके बतलाएंगे आपको। जन्म के पहले जो 3 संस्कार होते हैं, 3 संस्कार में मनुष्य जो है एक ही संस्कार मनाता है। ध्यान में रखिएगा, 3 संस्कार में व्यक्ति एक संस्कार मनाता है, लेकिन उसको पता नहीं कि यह संस्कार है। क्लियर? लेकिन आज से अभी से जो हम बतलाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि यह भी एक संस्कार है। और 2 संस्कार मनुष्य जो है इसको फॉलो नहीं करता है, समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि बीच वाला संस्कार फॉलो नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतिम में जो तीसरा संस्कार है इसे हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। इससे यह होता है कि उसका जो बच्चा होगा ना, बहुत हिष्ट पुष्ट रहता है, ताकतवर रहता है। क्लियर? तो ताकतवर का मतलब उसका शक्ति जो है, सोचने का क्षमता जो है बहुत ज्यादा होता है। आप कहिएगा सिर्फ बक बक कर रहे हैं, क्या संस्कार है ये तो बतला दीजिए। तो बस आराम से धैर्य बनाए रखे, टोटल चीज बतला देंगे। ठीक है? तो पहला संस्कार देखिए, जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं। 3 संस्कार में पहला फर्स्ट नंबर पर संस्कार जो आता है वह गर्भाधान संस्कार आता है। फर्स्ट नंबर का संस्कार आपका गर्भाधान संस्कार होता है। बोलेगा गर्भाधान संस्कार तो जाने हैं, लेकिन इस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे गर्भाधान संस्कार होता है शुरू। तो प्यारे साथियों, बस टोटल चीज बतला। तो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। अब गर्भाधान संस्कार देखिएगा कैसे मनाता, समझने का प्रयास कीजिएगा। गर्भाधान देखिएगा कि शादी विवाह होता है। एक समय ऐसा आता है कि सबका शादी विवाह होता है, चाहे कि होना है, ऐसा नहीं कि कुमारा ही रह जाओगे तब तो बाल ब्रह्मचारी बन गया, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो शादी होता है, जानिए शादी के क्रम 1 से 2 दिन का एक नियम रहता है ना। तो उसके बाद कहता है कि हनीमून मनाया जाता है, सुहागरात मनाया जाता है। तो वही आपका जो है गर्भाधान संस्कार। अब देखिए, मान लीजिए, ठीक है, सुहागरात मना लिए, हनीमून मना लिए, अब बच्चा गर्भ हो गया। अब बोले गर्भवती का पता कैसे चलता है? देखिए प्यारे साथियों, 1 से 2 महीना होगा ना, पता चल जाएगा गर्भ है या नहीं है। क्लियर? तो जब 1 से 2 महीना हो जाता है और मनुष्य को पता चल जाता है कि गर्भवती हो गया है महिला, है ना, तो उस समय आपका एक संस्कार और स्टार्ट होता है। तो वह संस्कार आपका पुंसवन संस्कार है। ठीक है? एक संस्कार तो आप सब मनाते ही होंगे, क्लियर, लेकिन पता नहीं होगा। लेकिन अभी बताएं तो आपको पता चल जाएगा कि गर्भाधान एक संस्कार होता है। अब दूसरा संस्कार हम बतलाएं, पुंसवन संस्कार। यह संस्कार आप सब नहीं जानते होंगे कि पुंसवन संस्कार क्या होगा। क्लियर? तो हम इसको भी पूरा क्लियर करके बतला देते हैं कि पुंसवन संस्कार होता है क्या। देखिए, पुंसवन संस्कार हालांकि सबको मनाता नहीं है, ठीक है, इसको यदि फॉलो नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा नंबर पर जो संस्कार है इसको हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को फॉलो करना ही करना चाहिए। ठीक है? तो यह कब फॉलो होता है? जब शादी हो जाता है तब। क्लियर है? तो अभी से सीख लीजिए, बाकी बात शादी होगा तो उस समय आप यूज कीजिए। ठीक है?
तो पुंसवन संस्कार समझिए। पुंसवन संस्कार के अंतर्गत देखिए क्या आता है। देखिए कहा गया है, संस्कृत में लिखा गया है कि पुंसवन संस्कार में जिसको पुत्र की प्राप्ति का इच्छा होता है कि हमको पुत्र का जन्म चाहिए, तो वह पुंसवन संस्कार का था। बोलिए पुंसवन संस्कार हम मना लेंगे तो क्या पुत्र की प्राप्ति होगा? अरे भाई नहीं होगा, पुत्री ही होगा। लेकिन जब यह संस्कार का पालन कर लीजिएगा तो जो भी पुत्र या पुत्री होगा बहुत हिष्ट पुष्ट होगा। तो अब हम बतला रहे हैं कि पुंसवन संस्कार मनाया जाता है कैसे। क्लियर है? तो देखिए पुंसवन संस्कार किस प्रकार से, देखिए वट का वृक्ष, जिसको बर का वृक्ष बोलते हैं ना, बर का वृक्ष बोलते हैं, तो वह हुआ वट का वृक्ष। तो वट का वृक्ष के पास चले जाइएगा, सभी को जानता है। वहां जाने के बाद देखिएगा वट के वृक्ष के बाद देखिएगा पेड़ में जो कि आपका अंकुर की तरह कुछ पुष्प की तरह निकला हुआ रहता है। क्लियर है? उसको कुछ भाग में तोड़ लेना है। क्लियर? अंकुर को तोड़ लेना है। उसके बाद पल्लव, जो पंडित जी सब देखिएगा पूजा करवाता बोलता पल्लव बोला, तो पत्ता तो तोड़ के नहीं लाते हैं, नहीं लाते, तो भाई पल्लव जो 3-4 पत्ता लगा हुआ हो उसको तोड़ लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, कोई भी पुष्प हो जाए, है ना, पुष्प का जड़, जड़ जो होता है ना, पता है कि जड़ कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर रहता है, पुष्प के जड़ को भी कुछ भाग में ले लेना है। उसके बाद क्या करना, कोई भी देवी देवता, कोई भी देवता हो उसको साक्षी मान लेना है। उसके बाद अब कोई भी देवता का साक्षी मान लेते हैं कि गणेश जी का साक्षी, अब गणेश जी को मान लिया कि देवता, ठीक है, उसको साक्षी मान लिए। और वह जो लाए हैं ना अंकुर और पल्लव और जड़, पानी के साथ पीस लीजिएगा, घोल की तरह बना दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, अब पति करेगा ना, इस काम पति करेगा, पति अपना दाहिने हाथ से पत्नी को पिलाएगा, पी लो पुत्र होगा, है ना। तो जब पी लेगा वो, तो यह आपका संस्कार हो गया। कौन सा संस्कार? तो पुंसवन संस्कार हो गया। क्लियर? तब अब जो पुंसवन संस्कार मना है, तो पुंसवन संस्कार होता है कब किया जाता है, तो 1.5 से 2 महीना में जो है कि पुंसवन संस्कार का प्रारंभ होता है। इसको जो है कि कर सकता है, जब पता चल जाए कि गर्भवती हो गया तब ये वाला संस्कार आप अपना सकते हैं। क्लियर? तो यह हो गया। और जब अपना लिए तो पहला संस्कार तो सब अपनाता है, गर्भाधान। उसके बाद हो गया पुंसवन संस्कार। जब पुंसवन संस्कार अपनाए उसके बाद आपका जब जो सही से, अब देखिए बोलेगा पुंसवन संस्कार मनाएगा बस सिर्फ पिला दिए, नहीं सर, वह जो आप जो हम बोले ना कोई भी देवता का साक्षी मानना है, उस देवता के पास मंत्र भी पढ़ना है। ऐसे मत पिला दीजिएगा, साक्षी मान रहे पी लो ऐसे होगा ना। जो भी देवता को साक्षी माने उसका मंत्र पढ़िएगा, तब जा करके कुछ ना कुछ होता है ना पड़ोस में, जो नियम कानून है वह नियम कानून का पालन कीजिएगा तभी तो होगा। बस ऐसे कर दिए हो गया, बोला पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ तो क्या हुआ, पुत्री हुआ, लेकिन बहुत ताकतवर होगा, यह बात जान लीजिएगा। यह संस्कार यदि बनाइएगा तो यह संस्कार से देखिए फायदा क्या होता है कि बच्चा जो है बड़ा जो होगा उसको नरक से रक्षा मिलता है, नरक में वो नहीं जाता है, नरक से छुटकारा पाता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति एक ऐसा आ जाएगा ना कि वो शायद वह भटकेगा ही नहीं। क्लियर? तो प्यारे साथियों पुंसवन संस्कार क्या होता है आप समझ चुके हैं। तो पुंसवन संस्कार हो गया आपका, 2 संस्कार सीख गए। अब आता है लास्ट संस्कार, जो कि ये जो संस्कार बतला रहे हैं जन्म के पहले वाला है ना। अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है, जन्म जब लेगा उसमें भी संस्कार है, ठीक है, उसको भी बतलाएंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अभी बस जन्म के पहले कौन कौन संस्कार आता है उसको सीख लीजिए। तो देखिए अब लास्ट जो संस्कार 3रा नंबर पे आता है सीमांतोन्नयन संस्कार आता है। लास्ट संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार आपका होता है। बोलिएगा ठीक है, सीमांतोन्नयन हुआ, देखिए ये सब संस्कृत का वर्ड है तो थोड़ा सा आपका भी कंफ्यूज माइंड में ऐड नहीं होगा, लेकिन हाँ जब डिटेल से बतला देंगे तो ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो सीमांतोन्नयन संस्कार के अंतर्गत देखिए क्या आता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सीमांतोन्नयन संस्कार कब मनाया जाता है यह सीख लीजिए। देखिए जब गर्भवती होता है उसके बाद 1.5 से 2 महीना के बाद पुंसवन संस्कार मना लिए, उसके बाद 6 से 7 महीना जब होता है ना, वो उस वक्त जो है कि सीमांतोन्नयन संस्कार मनाया जाता है। 6 से 7 महीना गर्भवती जब हो जाता है महिलाएं, तो उस समय जो है कि सीमांतोन्नयन संस्कार मनाया जाता है। अब बोलेगा इसमें क्या क्या करना पड़ता है,
मान लीजिए कि आप मनाइएगा तो क्या क्या चीज करना पड़ता है, बस ये भी बतला देते हैं। क्लियर? तो देखिए 6 से 7 महीना, देखिए इसके अंदर इसका अर्थ क्या होता है, सीमांत नियन संस्कार बतलाने। क्लियर? तो जब 6 से 7 महीना का गर्भवती होता है, उस दरमियान देखिएगा कि कई लोग मांस मछली का सेवन ज्यादा करने लगेगा। जो अनपढ़ है और जो पढ़ लिया है वह भी करता है, लेकिन आज से अभी से यह टोटल संस्कार यदि आपके अंदर समाहित हो गया, अब से जो है ये चीज नहीं अपनाइएगा। ठीक है? तो समझने का प्रयास कीजिए। तो जब देखिएगा 6 से 7 महीना बाद, तो क्या ना बहुत झाल वाला चीज खाने लगेगा, चटपटा चटपटा चीज बोलेगा, ए जी चटपटा चीज खाने का मन करता है, ला दो ना, तो वह भी ला देगा, अरे गर्भवती है, ला दो खाओ, है ना। और क्या मांस मछली का सेवन करने लगा। तो प्यारे साथियों, ये सब बिल्कुल गलत, रॉन्ग है। ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए 6 से 7 महीने के बाद। तो बोलिएगा क्या चीज करना चाहिए, तो ये सुनिए क्या चीज करना चाहिए, कैसे आपको जो है ये सीमांतों यानी संस्कार का पालन कैसे करना चाहिए, ये चीज सीख लीजिए। देखिए जब भी 6 से 7 महीना का गर्भवती हो, उस समय आपको करना है ये है कि कभी भी मियाँ बीबी में टेंशन नहीं करना। टेंशन करोगे तो वह सीख जाएगा, सीख लेगा, जब जन्म लेगा तो आपका ही पहुंच लेगा। और देखिएगा कई लोग क्या करता है कि अपना घर में घोड़ा का फोटो सजा दे, तुरी खबट खबट, ये क्या बच्चा भी घोड़ा नहीं रहेगा, है ना। तो कई लोग देखिएगा स्नेक डाल देगा, घर में रख देता है, ये सब अच्छा नहीं है। अब स्नेक की तरह रखा है, और जो महिलाएं गर्भवती है, जो स्त्री गर्भवती है, स्नेक को देखेगा और उसका भी जो बल पल रहा है बच्चा, वो भी स्नेक की तरह होगा, फो डंसेगा, है ना। तो ऐसा नहीं, तो करना क्या चाहिए समझिए। जब 6 से 7 महीना हो, अच्छा अच्छा भोजन करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि मछली मीट खा रहे, नहीं, ऐसा चीज नहीं करना, बिल्कुल नहीं चेक करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए 6 से 7 महीने के बाद। और क्या करना चाहिए, बोले कि कभी टेंशन नहीं करना चाहिए, हमेशा माइंड में थॉट लाना चाहिए, अच्छा दिमाग, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव सोच होना चाहिए। और जब आप इस संस्कार को अपना लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच रहिएगा। 6 से 7 महीने के बाद टेंशन कभी नहीं कीजिएगा। यदि टेंशन हुआ भी कोई कारण तो उसको संभालने का प्रयास, यानी कि पता ही नहीं चले कि टेंशन हुआ है ना। और हमेशा पॉजिटिव सोच, कभी मीट मछली मत ना खाना, है ना। मीट मछली खाएगा तो उस समय उसका भी जो परवरिश होगा, वहां से जो उसी समय से जो बाहर आएगा तो वह भी उसका भी आदत लग जाएगा। क्लियर है? तो यह कर दिए। तो मैंने के कहने का मतलब कि हमेशा पॉजिटिव सोच, ना टेंशन हो, ना झगड़ा करना है, और हमेशा अच्छा अच्छा चीज खाना है, उस वक्त ध्यान देना है शरीर का। उसके बाद जब देखिएगा बच्चा जन्म लिया ना, देखिएगा कितना हिष्ट पुष्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लिया, किसी का माथा निकल गया है, अब लाओ एसी में डालो, शीशा में डालो, वैसा सिस्टम नहीं होगा, देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? जब ये सारा संस्कार अपना लीजिएगा जन्म का पहले, तो यह सब नहीं मिलेगा। आराम आराम से और हिष्ट पुष्ट होगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, और ताकत ही उसका अंदर जो है कि अलग आएगा। क्लियर है? तो यह सीमांतों नियम। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आप सब तीन में से मान लेते पिछला वाला संस्कार नहीं भी बनाते हैं, यदि 2 संस्कार को फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद देखिएगा आपका जो पुत्र होगा या पुत्री होगा, देखिएगा कितना संस्कारी होगा। इसलिए यह कहता है ना कि संस्कार, तो बस संस्कार था 3 संस्कार, हम तीनों संस्कार आपको बतला दिए। तो प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है? तो यहाँ पे वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।